दशम खंड। श्रीयुक्त सुरेंद्र के बाग में महोत्सव। प्रथम परिच्छेद। भक्तों के संग ठाकुर का आनंद। आज ठाकुर सुरेंद्र के बागान में आए हैं। रविवार, ज्येष्ठ मास की कृष्णा षष्ठी तिथि, 15 जून 1884 ईस्वी सन। ठाकुर प्रातः 9 बजे से भक्तों के संग आनंद कर रहे हैं। सुरेंद्र का बाग कलकत्ता के निकटस्थ काकुड़गाछी नामक मोहल्ले में है। निकट ही राम का बागान है। इस बागान में ठाकुर ने प्रायः 6 मास पूर्व शुभागमन किया था। आज सुरेंद्र के बाग में महोत्सव है। सुबह से ही संकीर्तन आरंभ हो गया है। कीर्तनीय मथुर गा रहे हैं। गोपियों का प्रेम, श्री कृष्ण विरह में श्रीमती की शोचनीय अवस्था समस्त वर्णित हो गई। ठाकुर मुहुर्मुहुः भावाविष्ट हो रहे हैं। भक्तगण उद्यान गृह के बीच चारों ओर कतार बनाकर खड़े हुए हैं। उद्यान गृह में बड़े हॉल में संकीर्तन हो रहा है। कमरे के फर्श पर सफेद चादर बिछी हुई है और बीच बीच में तकिए रखे हुए हैं। इस कमरे के पूर्व और पश्चिम में एक एक कमरा है और उत्तर और दक्षिण में बरामदा है। उद्यान गृह के सामने अर्थात दक्षिण दिशा में एक विशेष पक्के घाट वाला सुंदर सरोवर है। कमरे और सरोवर के घाट के बीच पूर्व पश्चिम में उद्यान पथ है। पथ के दोनों किनारों पर पुष्प वृक्ष और क्रोटन आदि वृक्ष हैं। उद्यान गृह के पूर्व किनारे से उत्तर के फाटक तक और एक रास्ता गया है, लाल सुर्खी का पथ। उसके भी दोनों ओर नाना प्रकार के पुष्प वृक्ष और क्रोटन आदि वृक्ष हैं। फाटक के निकट और रास्ते के पूर्व किनारे पर और एक पक्के बंधे घाट वाला सरोवर है। मोहल्ले वाले साधारण लोग यहाँ पर स्नानादि करते हैं और पीने का जल लेते हैं। उद्यान गृह के पश्चिमी किनारे पर भी उद्यान पथ है। इसी पथ के दक्षिण पश्चिम में रंधनशाला है। आज यहाँ पर खूब धूमधाम है। ठाकुर और भक्त सेवा होगी। सुरेश और राम सर्वदा देखरेख करते हैं। उद्यान गृह के बरामदे में भी भक्त जमा हुए हैं। कोई कोई एकाकी व मित्र के संग पहले कहे गए सरोवर के किनारे टहल रहे हैं। कोई कोई पक्के घाट पर बीच बीच में आकर विश्राम करते हैं। संकीर्तन चल रहा है। संकीर्तन गृह में भक्तों की भीड़ जमा हो गई है। भवनाथ, निरंजन, राखाल, सुरेंद्र, राम, मास्टर, महिमाचरण और मणिमल्लिक इत्यादि बहुत से उपस्थित हैं। बहुत से ब्राह्म भक्त भी उपस्थित हैं। माथुर गान हो रहा है। कीर्तनीय पहले गौर चंद्रिका गा रहे हैं। गौरांग ने संन्यास लिया है। कृष्ण प्रेम में पागल हो गए हैं। उनके अदर्शन के कारण नवद्वीप के भक्त कातर होकर रो रहे हैं। वही कीर्तनीय गा रहे हैं, जिसका भावार्थ है, गौर, एक बार नदिया में चलो। तत्पश्चात श्रीमती की विरह अवस्था वर्णन करके गा रहे हैं। ठाकुर भावाविष्ट हैं। हठात खड़े होकर अति करुण स्वर में कीर्तन में पद जोड़ रहे हैं। सखी, या तो प्राण वल्लभ को मेरे पास ले आओ, नहीं तो मुझे वहां पर छोड़ आओ। ठाकुर को श्री राधा का भाव हुआ है। बातें करते करते ही निर्वाक हो गए। देह स्पंदनहीन, अर्धनिमीलित नेत्र, संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य ठाकुर समाधिस्थ हो गए हैं। अनेक क्षणों के पश्चात प्रकृतिस्थ हुए। फिर दोबारा वही करुण स्वर। कह रहे हैं, सखी, उनके पास ले जाकर तू मुझको खरीद ले। तुम लोगों की दासी बन जाऊंगी। तूने ही तो कृष्ण प्रेम सिखाया था, प्राणवल्लभ। कीर्तनियों का गाना चलने लगा। श्रीमती कह रही हैं, सखी, यमुना जी का जल लेने मैं नहीं जाऊंगी। कदम्ब तले प्रिय सखा को देखा था, वहां जाते ही मैं विह्वल हो जाती हूँ। ठाकुर फिर और भावाविष्ट हो रहे हैं। दीर्घ निश्वास लेकर कातर होकर कहते हैं, आहा आहा। कीर्तन चल रहा है। श्रीमती की उक्ति, शीतल तुम्हारे अंगों को मैं
सम्मुख की लालसा से देखती हूँ हे। बीच बीच में ठाकुर पद जोड़ रहे हैं। शायद तुम्हारे हो जाएंगे, मुझे एक बार दिखा दे रे सखी। भूषण का भूषण चला गया है और भूषणों का प्रयोजन नहीं। मेरे अच्छे दिन जाकर फिर दुर्दिन आए हैं। दुर्दशा के दिन क्या देर नहीं होती? ठाकुर जोड़ रहे हैं। वहां काल क्या आज तक नहीं हुआ? कीर्तनीय आखर दे रहे हैं। इतना काल चला गया है, वहां काल क्या आज भी नहीं हुआ? गीत भावार्थ। हे सखी, मैं निश्चय ही मरूंगी। मेरा कन्हाई गुणों की खान है, किसको देकर जाऊंगी? अरे सखी, राधा का शरीर जलाइयो मत और ना ही पानी में डालियो। यह कृष्ण के विलास का अंग है, जल में इसे मत डालना। मेरे मरने पर इसे तमाल के ऊपर उठाकर रख दियो। तमाल पर बांध कर रखना ताकि स्पर्श होता रहे। कृष्ण काला है, तमाल भी काला है, काले से स्पर्श होता रहेगा। शिशुकाल से मुझे काला बहुत प्यारा है। मेरे कन्हाई का वैसा ही अंग है। देखना, यह मेरा शरीर कन्हाई से अलग न हो। श्रीमती की दशम दशा है, मूर्छित होकर गिर गई हैं। गीत भावार्थ। राधा बेहोश हो गई है, उनका ज्ञान चला गया है। नाम करते करते यह आनंद हाट कैसे टूट गई। उसी समय प्राण प्यारी सखी के नयन बंद हो गए। ये राधा क्यों ऐसे हो गई? अभी अभी तो बातें कर रही थी। कोई कोई राधा के अंग पर चंदन लेप करती है, कोई कोई दुख में रोती है कि इतना प्यारा प्राण जा रहा है। कोई कोई राधा के बदन पर जल डाल रही है, यदि किसी तरह बचे। जो कृष्ण प्रेम में मरता है, वह क्या जल से बचता है? मूर्छित देखकर सखियां कृष्ण नाम करती हैं। श्याम नाम से उनको होश आ गया। तमाल को देखकर सोचती हैं कि शायद सम्मुख कृष्ण आ गए हैं। गीत भावार्थ। श्याम के नाम को सुनकर राधा जी इधर उधर देखती हैं। कृष्ण का चंद्रमुख न देखकर सिसकने लगती है। कहती है, ओ श्रीदाम, जिनका तूने नाम सुनाया है वे कहाँ हैं? एक बार लाकर दिखा तो। सामने तमाल का वृक्ष देखती है, तब उसी तमाल का निरीक्षण करके कहती है, वही तो है मेरे कृष्ण का चूड़ा। तमाल वृक्ष पर मोर को देखकर कहती है, वही तो चूड़ा दिखाई दे रहा है। सखियों ने युक्ति करके मथुरा जी में दूती भेज दी। मथुरावासी एक स्त्री के साथ उन्होंने परिचय कर लिया। गीत। एक रमणी समवयसिनी निज परिचय पूछे। श्रीमती की सखी दूती कहती है, मुझे पुकारना नहीं पड़ेगा, वह अपने आप ही आ जाएंगे। दूती मथुरा वासिनी के संग जहां पर कृष्ण है वही जा रही है। तब फिर व्याकुल होकर रो रो कर पुकारती है, कहाँ पर हरि है रे? गोपी जन जीवन प्राण वल्लभ राधा वल्लभ लज्जा निवारण हरि, एक बार दर्शन दो। मैंने बड़े गर्व से इन्हें कहा है कि तुम अपने आप दर्शन दोगे। मथुरा वासिनी हंसती हुई कहती फिरती है, हे गोप कुंवारी, हाय रे, तू फिर कैसे जाएगी ऐसे कंगालिनी के वेश में? सप्तम द्वार के पार राजा बैठा है, वहां तू नारी कैसे जाएगी? तेरा साहस देख मैं लाज में मर रही हूं। बोलो, तुम कैसे जाओगी? हाँ हाँ नागर गोपी जन जीवन, तुम कहाँ हो? दर्शन देकर दासी के प्राण रखो। कहाँ हो गोपी जन जीवन प्राण वल्लभ? हे मथुरानाथ, दर्शन देकर दासी के मन प्राण रखो। हरि, हाँ हाँ राधा वल्लभ, कहाँ पर हो हे हृदयनाथ? लज्जा निवारण हरि, हे हरि, दर्शन देकर दासी का मान रखो हरि। हाँ हाँ नागर गोपी जन जीवन धन। दूती ऊंचे स्वर में पुकारती है, कहाँ पर हो गोपी जन जीवन
प्राणवल्लभ। यह सुनकर ठाकुर समाधिस्थ हो गए। कीर्तन के अंत में कीर्तनीय उच्च संकीर्तन करते हैं। प्रभु फिर खड़े हो गए, समाधिस्थ। कुछ होश पाकर अस्फुट स्वर में कहते हैं, किटन किटन, अर्थात कृष्ण कृष्ण। भाव में निमग्न है, नाम संपूर्ण उच्चारण नहीं हो रहा है। राधा कृष्ण का मिलन हो गया। कीर्तनीय उसी भाव का गाना गा रहे हैं। ठाकुर पद जोड़ रहे हैं। भावार्थ। राधा खड़ी हो गई है, अंग फेर कर धनी खड़ी हो गई। श्याम के बाएं राधा खड़ी हो गई है रे। तमाल घेरती घेरती राधा खड़ी हो गई है रे। अब नाम संकीर्तन होने लगा। वे खोल करताल के संग गाने लगे, राधे गोविंद जय, राधे गोविंद जय। भक्तगण सभी उन्मत्त हो गए। ठाकुर नृत्य करते हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर आनंद में नाचते हैं। मुख में राधे गोविंद जय, राधे गोविंद जय। द्वितीय परिच्छेद, सरलता और ईश्वर लाभ। ईश्वर की सेवा और संसार की सेवा। कीर्तन के बाद ठाकुर भक्तों के संग थोड़ा बैठे हैं। इस समय निरंजन ने आकर भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। ठाकुर उन्हें देखते ही खड़े हो गए। आनंद से विस्फारित नेत्रों से मुस्कुराते हुए मुख से बोल उठे, तू आ गया? मास्टर के प्रति, देखो यह छोकरा बड़ा सरल है। सरलता पूर्व जन्म में बहुत तपस्या बिना किए नहीं होती। कपटता, पटवारीपन, इनके रहते ईश्वर को नहीं पाया जाता। देखते हो ना, भगवान जहां पर अवतार हुए हैं वहां पर ही सरलता है। दशरथ कितने सरल हैं। नंद, श्री कृष्ण के पिता, कितने सरल हैं। लोकोक्ति है, आह कैसा स्वभाव है, ठीक जैसे नंद घोष। भक्तगण सरल हैं। क्या ठाकुर इंगित कर रहे हैं कि अब फिर भगवान अवतीर्ण हुए हैं? श्री रामकृष्ण निरंजन के प्रति, देख तेरे मुख पर जैसे एक काला आवरण पड़ गया है। तू ऑफिस में काम करता है ना, इसीलिए पड़ा है। ऑफिस का हिसाब आदि करना पड़ता है और भी कितनी तरह के कार्य हैं। सर्वदा चिंता रहती है। गृही लोग जैसे नौकरी करते हैं, तू भी तो नौकरी करता है। तथापि थोड़ा सा अंतर है। तूने माँ के लिए नौकरी स्वीकार की है। माँ गुरुजन है, ब्रह्ममयी स्वरूपा। यदि स्त्री पुत्र के लिए नौकरी करता तो फिर मैं कहता, धिक्कार, शत धिक्कार, 100 छी। मणिमल्लिक के प्रति, देख छोकरा भारी सरल है, तब भी आजकल एकाध मिथ्या बात कहता है। यही जो दोष है। उस दिन बोल गया था कि आएगा, किंतु फिर आया नहीं। निरंजन के प्रति, तभी राखाल बोला, तू एड़ेदय में आकर भी मिलता क्यों नहीं? निरंजन, मैं एड़ेदय में अब 2 दिन हुए आया था। श्री रामकृष्ण निरंजन के प्रति, ये हेडमास्टर हैं, तुझे मिलने के लिए गए थे, मैंने भेजा था। मास्टर के प्रति, तुमने उस दिन बाबूराम को मेरे पास भेजा था। तृतीय परिच्छेद, श्री राधा कृष्ण और गोपी प्रेम। ठाकुर पश्चिम के कमरे में 2-4 भक्तों के साथ कथा वार्ता कर रहे हैं। उसी कमरे में कई मेज कुर्सियां इकट्ठी रखी थी। ठाकुर टेबल पर भार देकर अर्धेक खड़े हैं, अर्धेक बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, आहा गोपियों का कैसा अनुराग। तमाल देखकर एकदम से प्रेमोन्माद हो जाता। श्रीमती का ऐसा विरहा नल है कि चक्षुओं का जल आग के तेज से सूख जाता, जल से वाष्प बनकर उड़ जाता। कभी कभी उनके भाव का किसी को पता भी नहीं लग पाता था। बड़े सरोवर में हाथी उतरने पर किसी को पता भी नहीं लगता। मास्टर, जी हाँ, गौरांग का भी उसी प्रकार हुआ था। वन को देखकर वृंदावन समझा था, समुद्र देखकर यमुना समझा था। श्री रामकृष्ण, आहा उसी प्रेम का यदि एक बिंदु भी
किसी में हो जाए, कैसा अनुराग, कैसा प्यार। केवल 16 आना अनुराग नहीं, 5 चवन्नी 5 आना। इसी का नाम है प्रेमोन्माद। बात तो यही है कि उनको प्यार करना होगा, उनके लिए व्याकुल होना होगा। तब फिर तुम जिस पथ पर ही रहो, साकार पर ही विश्वास करो अथवा निराकार पर ही विश्वास करो। भगवान मनुष्य बनकर अवतार लेते हैं, इस बात पर विश्वास करो चाहे न करो। उन पर प्यार रहने से ही हुआ। तब वे जो कैसे हैं निज ही बता देंगे। यदि पागल ही होना है तो फिर संसार की वस्तु लेकर क्यों पागल होना। यदि पागल होना ही है तो फिर ईश्वर के लिए पागल हो जाओ। चतुर्थ परिच्छेद। भवनाथ, महिमा आदि भक्तों के संग हरि कथा प्रसंग। ठाकुर फिर हॉल के कमरे में आ गए। उनके बैठने के आसन के निकट एक तकिया रख दिया गया। ठाकुर ने बैठते समय ओम तत्सत यह मंत्र उच्चारण करके तकिए को स्पर्श किया। विषय जन इस बागान में आते जाते रहते हैं और सब इसी तकिए का व्यवहार करते हैं। इसीलिए शायद ठाकुर ने वह मंत्र उच्चारण करके उस तकिए को शुद्ध कर लिया है। भवनाथ, मास्टर आदि निकट बैठ गए। समय बहुत हो गया, अभी तक भी आहार आदि का आयोजन नहीं हुआ। ठाकुर का बालक स्वभाव है। बोले, क्यों जी, अभी तक भी नहीं दे रहे? नरेंद्र कहाँ है? एक भक्त। ठाकुर के प्रति सहास्य। महाशय, राम बाबू अध्यक्ष हैं, वे ही सब कुछ देख रहे हैं। सबका हास्य। श्री रामकृष्ण हंसते हंसते, राम अध्यक्ष है तभी तो ऐसा हुआ। एक भक्त। जी, राम बाबू जहाँ पर अध्यक्ष होते हैं वहाँ पर इसी प्रकार होता है। सबका हास्य। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, सुरेंद्र कहाँ है? आहा, सुरेंद्र का स्वभाव तो सुंदर हो गया है। बड़ा स्पष्ट वक्ता है, किसी से डरकर बातें नहीं करता। और देखो, खूब मुक्त हस्त है। कोई उसके पास सहायता के लिए जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता। मास्टर के प्रति, तुम भगवान दास के पास गए थे, कैसा देखा? मास्टर, जी, कालना में गया था। भगवान दास बहुत बूढ़े हो गए हैं। रात को मिला था, कांथे के ऊपर लेटे हुए थे। प्रसाद लाकर एक व्यक्ति खिलाने लगा। ऊंचा बोलने पर सुनते हैं। आपका नाम सुनकर कहने लगे, तुम लोगों को अब और क्या चिंता। उसी कमरे में नाम ब्रह्म की पूजा होती है। भवनाथ मास्टर के प्रति, आप काफी दिन से दक्षिणेश्वर नहीं गए। ये मुझसे दक्षिणेश्वर में आपके विषय में पूछ रहे थे और कहा था कि मास्टर को अरुचि हो गई है। यह कहकर भवनाथ हंसने लगे। ठाकुर दोनों का समस्त कथोपकथन सुन रहे हैं। मास्टर के प्रति सस्नेह दृष्टि करके कहते हैं, हाँ जी हाँ, तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए, जरा बताओ तो। मास्टर तो करने लगे। अब महिमाचरण आ गए। काशीपुर वासी महिमाचरण ठाकुर की खूब श्रद्धा भक्ति करते हैं और सर्वदा दक्षिणेश्वर जाते हैं। ब्राह्मण संतान है, कुछ पैतृक विषय है, स्वाधीन भाव में रहते हैं, किसी की भी नौकरी नहीं करते, सर्वदा शास्त्र आलोचना और ईश्वर चिंतन करते हैं और कुछ पांडित्य भी है। अंग्रेजी संस्कृत के कई ग्रंथ पढ़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य महिमा के प्रति, अरे यह क्या, यहाँ पर जहाजा उपस्थित हुआ। सबका हास्य। ऐसी जगह तो डिंगी टिंगी अर्थात छोटी नाव ही आ सकती है, यह तो एकदम जहाज है। सबका हास्य। फिर भी एक बात है, यह है आषाढ़ मास। सबका हास्य। महिमाचरण के साथ बहुत सी बातें होती हैं। श्री रामकृष्ण महिमा के प्रति, अच्छा, लोगों को खिलाना भी तो एक प्रकार से उनकी ही सेवा करना है ना, क्या कहते हो? सब जीवों के भीतर वे अग्नि रूप में रहते हैं। खिलाना अर्थात उनको आहुति देना। किंतु फिर भी असत व्यक्ति को नहीं खिलाना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यभिचार आदि महापातक किया है, घोर विषयासक्त व्यक्ति हैं। ये जहाँ बैठकर खाते हैं, उस स्थान की 7 हाथ मिट्टी अपवित्र हो जाती है। हृदय ने सियोड़ में एक बार लोगों को खिलाया था। उनमें बहुत ही खराब जन थे। मैंने कहा, देख हृदय, इन्हें तू खिलाता है तो ले, मैं तो तेरे घर से चला, महिमा के प्रति। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम लोगों को पहले खूब खिलाया करते थे, अब शायद खर्चा बढ़ गया है। सबका हास्य।